की जो अपडेट है उससे यही साफ तौर पर एक चीज देखने में नजर आ रही है कि यहाँ प्रोटेस्ट जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से अगर होगा तो एक अलग बात है। अगर इस कोई ऊपर उपद्रव या अगर किसी प्रकार की अगर कोई ऐसी चीज कोशिश होगी तो उसमें जो है उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, उसकी पुलिस जो है वो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है मौजूद है। जी जी पंकज जी, आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने आसपास नजर बनाए रखिए। जो भी लेटेस्ट विजुअल्स आती हैं, कुछ भी हलचल होती है, हमारे दर्शकों तक हम तुरंत पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक हमारे स्क्रीन से चिपके हुए हैं और संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। लोग देखना चाहते हैं कि लखनऊ में अभी क्या चल रहा है। फिलहाल जो हमारी बातचीत हुई है, जो नए दर्शक हमसे जुड़े हैं, उनको हम अपना अपडेट दे दें। लखनऊ प्रोटेस्ट शुरू, उसकी हलचल शुरू हो चुकी है, भीड़ वहां पर पहुंचनी शुरू हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी भी काफी अधिक दिखाई पड़ रही है। आप देखिए हमारी स्क्रीन पर भीड़ की जो तस्वीर है, आप देख पा रहे हैं कि भीड़ वहां पर काफी ज्यादा है, प्रशासन भी काफी ज्यादा है, इंटेलिजेंस की टीम भी वहां पहुंची हुई है। बिल्कुल वही पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जैसा कुछ दिल्ली में देखने को मिला था। और जैसे कि दिल्ली में पहले हमें यही खबर मिली थी कि प्रोटेस्ट को प्रशासन ने अलाउ नहीं किया है, लखनऊ में भी वही चीजें दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक फर्क है, दिल्ली की सरकार रेखा गुप्ता की सरकार है और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और दोनों के पैटर्न्स अलग अलग हैं। योगी आदित्यनाथ अपने फास्ट एंड फ्यूरियस एक्शन के लिए जाने जाते हैं, और कुछ जो हमारे रिपोर्टर है पंकज जी, उन्होंने यही बताया हमें कि प्रशासन मुस्तैदी से तैयार है कि अगर थोड़ी भी ऊंच नीच खटपट होती है तो प्रशासन अपना एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगा। बाकी सारी और जानकारी ग्राउंड से देखिए, विजुअल्स कंटिन्यू हमको दिखा रहे हैं। इस पर विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ शिवेंद्र गौड़ जी भी मौजूद है। शिवेंद्र जी ने ग्राउंड जो दिल्ली का जो प्रोटेस्ट हुआ था, बिल्कुल एयरपोर्ट से लेकर ग्राउंड तक एक एक पल की खबरों को उन्होंने आप तक पहुंचाया था। तो शिवेंद्र जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या सिमिलैरिटी दिख रही है। एक तो दीपके जो है वो लखनऊ पहुंच चुके हैं, अभी कहा है लखनऊ पहुंचने के बाद उनकी कोई खबर नहीं है, ग्राउंड पर कब तक पहुंचेंगे इस पर भी संशय दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वही पैटर्न है कि प्रोटेस्ट के लिए परमिशन अच्छे से ली नहीं गई है और पुलिस ने परमिशन दी भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है शिवेंद्र जी, प्रोटेस्ट हो पाएगा दिल्ली की तरह या फिर कुछ अलग, क्योंकि ये योगी की सरकार है, तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में क्या था कि पहला प्रोटेस्ट था जी, किसी को कुछ नहीं पता था कि कितनी संख्या में लोग आएंगे, कितनी भीड़ होगी। आपने भी कई बार इस बात का जिक्र किया था कि 22 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं, क्या उसमें से 1% भी आ जाएंगे। तो दिल्ली का जो प्रदर्शन था उससे सरकार को पता नहीं था क्या करना चाहिए। उसने मंथन किया और पहली चीज थी, वहां पर जो प्रदर्शन था वो अंतरराष्ट्रीय एक तरीके से जो है ध्यान का केंद्र भी था, इंटरनेशनल मीडिया भी थी वहां पर। तो जाहिर सी बात है वहां पर उस तरीके से निर्णय लिए गए। पहला प्रोटेस्ट था और दुनिया में ये संदेश था कि कहीं ऐसा संदेश ना चला जाए कि हम लोगों को आवाज नहीं उठाने देते हैं, ये सब बातें थी। इसलिए वहां पर जो प्रोटेस्ट के कई दिनों से बात भी हो रही थी, तो पुलिस ने अपनी जो तैयारी थी, प्राइमरी तैयारी, जैसे कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट कितने वो हैं, उसने बड़ी लोगों की संख्या के हिसाब से आरएएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान, दिल्ली पुलिस और तमाम व्यवस्थाएं जंतर मंतर पे कर ली। वहां के प्रोटेस्ट तो बहुत अच्छा हुआ, आवाजें उठी, सब बातें हुई, लेकिन जो एक संख्या थी जिसकी मान के चल रहे थे संख्या बहुत ज्यादा होगी, तो दिल्ली के जंतर मंतर पे उस तरह की संख्या माना जा रहा था 10-20 हजार लोग आएंगे। तो अगर आंकलन लगाया जाए तो वहां 1,500 से 2,000 लोग थे। हालांकि प्रोटेस्ट में उतनी भीषण गर्मी में वो लोग थे जो मैनेज लोग नहीं थे, जो अपने वाहन से आए थे। अब जैसे नेताओं की रैलियों में आमतौर पे होता है, बसें लगाई जाती हैं, भर भर के छोटे छोटे नेता लगाए जाते हैं, उनको उसमें लाया जाता है, उनको जिम्मेदारी दी जाती है, आप भर के लाई। बसें प्रोटेस्ट से थोड़ी दूर रुकती है, वहां से उन बसों से हम उतरते हुए देखते हैं। हमने प्रोटेस्ट में ही देखा है, पंकज ने भी देखा होगा कि वहां से प्रोटेस्ट में लोग उतरते हैं और वो बड़ी से एकदम 50 लोग भीड़ से उतरे। लेकिन मैंने वहां दिल्ली में क्या देखा, कोई अपनी कार से आ रहा है, कोई रैपिडो से आ रहा है, कोई अपनी बाइक से आ रहा है। तो वहां वो लोग पहुंचे जो स्वतः ही इसमें इन्वॉल्व होना चाहते थे। जी शिवेंद्र जी, मुझे लगता है जी शिवेंद्र जी, कंटिन्यू। हाँ, तो अब यहाँ पे लखनऊ का अंतर क्या है? लखनऊ का अंतर ये है, देखिए सरकार को ये पता लग गया है कि शिवेंद्र जी, मैं आपसे माफी चाहूंगी, मैं आपसे तुरंत आप पर आऊंगी। फिलहाल मुझे लगता है कि ग्राउंड पर कुछ हलचल दिखाई पड़ रही है, हमारे रिपोर्टर हैं, कुछ कहना चाहते हैं। जी पंकज जी बताइए। हाँ, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय जो यहाँ पर एक हलचल हुई है, वो हलचल आपको हम बता दें कि हमारे पीछे पुलिस के एक वरिष्ठ अफसर आ चुके हैं और वो जो है एडिशनल सीपी के रैंक के अफसर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही वो जो इस समय जो पुलिस अभी बैठी हुई थी, जो बिल्कुल
एक ऐसी अवस्था में थी कि वो सिर्फ इंतजार कर रहे थे 11 बजे वाला, लेकिन उनको एक्टिव मोड पे रखा गया है। सारी पुलिस जो है वो फिलहाल अपनी अपनी ड्रेसेस जो है वो जो जैकेट होती है, उसके अलावा कैप और सारी चीजें और डंडा या जो भी अपने उनके हथियार हैं उन साथ में तैयार हो गए। और जो प्रोटेस्टर हैं, आप अगर देख रहे होंगे तो हमारे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर कोई एक हलचल भी हो गई है, एक विरोध भी हो रहा है जो प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं। लेकिन जो अभी मैं आपको जो बता रहा था वो यहाँ पे सबसे बड़ी समय की अपडेट ये है कि पुलिस को जो है एकदम अलर्ट मोड पे कर दिया गया है। तो जो एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि 11 बजे के पहले ही हो सकता है कि पुलिस यहाँ पर जो जिस तरीके से प्रदर्शन या आंदोलन जैसी जो या फिर जो जिसको कहा जाए कि विरोध प्रदर्शन जो चल रहा है, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक व्यक्ति है, उनका विरोध शुरू कर दिया गया है। तो वो जो इनके विरोध में बोल रहा है उसका विरोध भी यहाँ पर हो रहा है। साथ ही जो पुलिस है, पुलिस के अफसर के आने के बाद यहाँ पर पुलिस एक्टिव हो चुकी है। अब अगला क्या पड़ाव होगा, जो भी चीज होगी वो हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। जी बिल्कुल, ऐसे ही पल पल नजर बनाए रखिए, कुछ भी नई हलचल आती है वो हमें जरूर बताइए। फिलहाल हम अपने दर्शकों को बता दें कि पंकज जी ने हमें बताया कि हलचल शुरू हो चुकी है। प्रोटेस्ट 11 बजे कही जा रही थी, लेकिन प्रोटेस्ट पहले भी शुरू हो सकता है। और ये एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है लखनऊ से, क्योंकि प्रोटेस्टर्स तैयार है, प्रशासन भी तैयार है। जैसे पंकज जी ने हमें एक चीज एक्सप्लेन करके बताया कि पुलिस अपने जैकेट से लेकर अपने जो भी प्रिपरेशंस होती है प्रशासन की, अगर कुछ भी भीड़ अनियंत्रित होती है तो उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। लगता है प्रशासन ने मुस्तैदी कर ली है और ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं दिल्ली के प्रोटेस्ट से अलग दिखाई पड़ने वाला है। मैंने शुरुआत में भी कही थी, मैं फिर से कह रही हूं कि रेखा गुप्ता की सरकार थी दिल्ली में और योगी आदित्यनाथ की सरकार है लखनऊ में, और दोनों का पैटर्न, दोनों जो मुख्यमंत्री है दोनों का पैटर्न बहुत अलग है। तो वापस हम शिवेंद्र जी पर आते हैं। शिवेंद्र जी, आपने अभी सुना हमारे रिपोर्टर को, पंकज जी बता रहे थे तैयारियों के बारे में। आपको क्या लगता है, वापस से मेरा वही सवाल होगा आपसे। बिल्कुल, मैं अभी वहां से मैंने भूमिका दिल्ली की रूह बनाई, लेकिन मैं यूपी की तरफ आता हूँ। देखिए, यहाँ पर अभी तक जो सूचना है उसमें प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं दी गई है। और पंकज जी जो बता रहे हैं उसके मायने मैं ये समझता हूँ कि पुलिस पहले से थी लेकिन उतनी एक्टिव नहीं थी, केवल देख रही थी। लेकिन इस बीच क्या होता है कि पुलिस का एक बड़ा अफसर आता है एसीपी रैंक का, और वहां से पुलिस को वो एक्टिव करता है। पुलिस अपने जैकेट्स और तमाम चीजें आज होता है। मुझे इसमें ऐसा लगता है एरिया कि अगर प्रोटेस्ट नहीं होता है तो भारी मात्रा में पुलिस यहाँ से 11 बजे से पहले इन प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को हटा भी सकती है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो प्रोटेस्टर हैं उसमें 2 प्रोटेस्टर यहाँ पर हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बात करने के लिए। और मैं अभी जो हलचल यहाँ पर थी वो जो प्रोटेस्टर के विरोध में जो एक लोग आए हुए थे, उन्होंने कुछ ऐसी बात की थी जिसकी वजह से उनका विरोध हुआ और उन्होंने गेट के बाहर ले जाकर के प्रोटेस्टरों ने पहुंचा दिया है। तो अंदर का हालात ये है, लेकिन हमारे साथ ये एक प्रोटेस्टर है यहाँ पर और ये साथ में ये लोग बाहर से लगता है वो आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे से जानते हैं क्या नाम है, आप इधर आ गए। मेरा नाम धर्मेंद्र यादव। अच्छा धर्मेंद्र, ये बताइए कि किस लिए यहाँ पर आप आए हैं और क्या आपका जो है मोटो है। सामने देखिए। मैं और मेरे दोस्त साथ आए हैं ना, तो उनका क्या था, वो नीट का पेपर दिए थे ना, तो वो 2 साल तक तैयारी किए थे, फिर उसका लीक हो गया और मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ और उनका साथ देने, और मेरा क्लास 12 था और मेरे को फेल कर दिया गया 3 सब्जेक्ट में, जबकि मैं 2 साल कोचिंग किया था ना, मेरे को 3 सब्जेक्ट में बैक कर दिया। मतलब अगर 2 सब्जेक्ट में होता तो मैं कंपार्टमेंट लेके एग्जाम दे सकता था, लेकिन वो 3 सब्जेक्ट में कर दिए, वो भी 10-10 नंबर दे दिए। जबकि मैं, अगर कोई बंदा 20 पेज लिख रहा है ना, तो वो ऐसी बात नहीं 20 पेज वो काफी पंकज इनसे पूछिए कि जो अगर परमिशन नहीं दी गई है तो आप किसे कैसे देखते हैं? सरकार परमिशन अभी तक नहीं दी है। बिल्कुल शिवेंद्र जी, बिल्कुल ये बताइए कि क्योंकि आपकी मांगे जो है वो जायज है, उसको कोई नाजायज नहीं मानता है, लेकिन जो तरीका है या फिर आप जो जिस बैनर तले आए हैं, आपको क्या लगता है कि अनुमति आपको सरकार की तरफ से या प्रशासन की ओर से नहीं मिली है, उसको आप कितना सही मानते हैं और क्या इसके पीछे आपको राज नजर आता है? सरकार के भरोसे हम कब तक रहेंगे? सरकार तो हमारी ये कोई आवाज ही नहीं उठाती है। सरकार तो बैठी है केंद्र में, उनको तो अपने घर पे बैठा, तो इनको क्या मतलब है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, गरीब कहाँ पढ़ा है क्या नहीं। हाँ, शिक्षा क्या जानते हो, जितने बैठे हो जो मंत्री है वो खुद नहीं पढ़ा है। ऐसा है ना, देश का प्रधानमंत्री ये गधा है, वो कहाँ पढ़ा लिखा है। वो अगर पढ़ा लिखा होता आदमी, वो खुद आगे जैसे राहुल गांधी विरोध करते हैं, मतलब आवाज उठाते हैं, उससे वो भी बोलता, वो कभी भी स्टूडेंट के बारे में बोला नहीं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.